नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के मन में अब लड्डू फूट रहे हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मन में लड्डू फूट रहे हैं तो कईयों ने घर, कार आदि लेने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाए और उसकी समीक्षा की जा सके। सूत्रों ने बताया है कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है। 8वें वेतन आयोग की खास बातें। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2016 में समाप्त हो रही है। फिटमेंट वाला फॉर्मूला क्या है? 7वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 तय हुई थी। अगर इसी फॉर्मूला को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए होगी। कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठन 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। ये मांग मानी गई तो सैलरी में 180% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपए किया जा सकता है, जो कि 7वें वेतन आयोग में 17,990 रुपए है। वहीं पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,280 रुपए किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक संभावना है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 17,990 हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा, ये देखना होगा। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे, उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। अब देखिए क्या होता है। क्या इन सरकारी कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा या फिर वास्तविक रूप से ही इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, या 8वां वेतन आयोग कब तक लगेगा, कब तक नहीं, ये देखना होगा, ये समझना होगा। आज की खबरों में इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।